नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम की गलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झालमुड़ी प्रेम सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। सुरक्षा के कड़े घेरे को तोड़कर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साधारण सी दुकान पर पहुंचे तो वहां का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अपनी जेब से पैसे निकालने से लेकर दुकानदार के साथ मजेदार बातचीत ने लोगों का दिल जीत लिया। पीएम मोदी बंगाल के झाड़ग्राम में चुनावी रैली करने के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल को किनारे रखते हुए एक छोटी सी झालमुड़ी की दुकान पर रुकने का फैसला किया और दुकानदार से मजेदार बातचीत की। पीएम ने ना बड़े चाव से बंगाल के इस प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड का आनंद लिया, बल्कि प्रधानमंत्री ने दुकानदार से इस मुलाकात का करीब 40 सेकंड का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी किया है। आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने दुकानदार से इस बीच क्या बातचीत की। मैं अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। झालमुड़ी खाएंगे? हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना? 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर एक। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ प्याज खाते हैं आप? हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। तो देखा आपने किस तरह से मजेदार अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली के बीच प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एक साधारण सी इस दुकान में पहुंचे। दुकानदार के साथ उन्होंने बातचीत भी की और पश्चिम बंगाल का जो फेमस झालमुड़ी है उसका स्वाद भी चखा। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। और अमरोहा से खबर, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने 2 तस्करों को अरेस्ट किया है। गौकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे तस्कर। अमरोहा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर के पैर में अचानक से गोली लग गई, जबकि एक सिपाही भी घायल हुआ। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी जंगल में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस टीम ने जैसे ही गौ तस्कर को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, उन्हें पुलिस के आने की भनक लग गई। इसके बाद गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर को गोली लग गई। हालांकि कुछ अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब हो गए। आरोपियों से गौवंश समेत गौकशी के उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। खबर अमरोहा से है, जहां गौकशी के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। थाना डिडौली क्षेत्र में आज सायं जब थाना प्रभारी डिडौली क्षेत्र में पेट्रोलिंग पर थे तो यहाँ औरंगाबाद मोड़ के पास उनको सूचना प्राप्त हुई कि नज़दीक में ग्राम तवई में कुछ लोग गौकशी का प्रयास कर रहे हैं। तत्काल उन्होंने अपनी अन्य टीम के साथ जब यहाँ मौके पर पहुँचे तो यहाँ मौके पर कुछ व्यक्ति गौकशी का प्रयास कर रहे थे। यहाँ 2 गौवंश मौजूद थे, जिसमें से एक के पैरों को बांधा गया था। पुलिस ने जब उनको रोका तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ, जिसको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। एक अन्य व्यक्ति जो उनके साथ था उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। इंजर्ड व्यक्ति है, उसने पूछताछ में अपना नाम बिलाल सन ऑफ नेजात बताया, जो है तवे ग्राम का रहने वाला है। तो पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस बीच गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई। गौ तस्करी का ये पूरा मामला जो सामने आया है उत्तर प्रदेश के अमरोहा से। मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो घायल हो गया। गौकशी की तैयारी कर रहे थे पिता और बेटे, और इस बीच दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है।
और सुमित अग्रवाल हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सुमित, गौकशी का ये पूरा मामला, हालांकि गौकशी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्रवाई करती है और कार्रवाई को तेजी से आगे भी बढ़ा रही है। इस पूरे मामले में जो गौकशी कर रहा था आरोपी, उसके पैर में गोली लग गई, पुलिस और उसके बीच मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए रिया, मैं आपको बता दूं पूरा मामला अमरोहा जनपद के डिडोली कोतवाली इलाके का है, जहां देर शाम डिडोली कोतवाली पुलिस को गौकशी के प्रयास की सूचना मिली। पुलिस जो है सूचना मिलते ही तुरंत एक्टिव मोड में आ गई। डिडोली के कोतवाल पुलिस टीम के साथ जब जंगलों में छापेमारी करने पहुंचे तो वहां जो गौकशी के आरोप पिता पुत्र हैं, दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक गोली पुलिस कोतवाल प्रभारी के बुलेट प्रूफ जैकेट में जा फंसी और दूसरी गोली जो है एक सिपाही के बाजू को सीधी निकल गई। जब पुलिस ने इस पूरे मामले में जवाबी कार्रवाई की तो जो आरोपी पिता के आरोपी हैं, उसमें पुत्र के पैर में गोली लगने से पुत्र घायल हो गया, जबकि घेराबंदी कर पुलिस ने पिता पुत्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए रिया, अमरोहा जनपद के एसपी हन सिंह यादव द्वारा जो लगातार अमरोहा में अपराध और नियंत्रण और अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अमरोहा पुलिस लगातार अपराधियों पर लगातार नकेल कस रही है। लेकिन सुमित, देखिए पहली बार नहीं है जब अमरोहा से ऐसे गौकशी का मामला सामने आया हो, जहां गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई हो। आखिर क्या वजह कि गौ तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं? जी बिल्कुल रिया, अमरोहा में लगातार इस तरह के मामले सामने आए, लेकिन अमरोहा के एसपी लाखन सिंह ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जो है इस पर पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इसका ये परिणाम भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अमरोहा की डिडोली कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 गौकशी के आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। कहीं ना कहीं गौकशी के आरोपियों में खौफ और ये संदेश देने का प्रयास पुलिस द्वारा किया गया है कि जब इस तरह के कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, यानी गौकशी के विरुद्ध लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है और तेज होती जा रही है ताकि आगे ऐसे मामले ना आ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के सीलमपुर में सैलून संचालक पर हमला हो गया। पैसे मांगने पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया। 4 दबंगों ने धारदार हथियार से वार किए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में रंगदारी ना देने पर दबंगों द्वारा सैलून में घुसकर तोड़फोड़ और जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि बाल कटवाने के बाद जब सैलून संचालक ने पैसे मांगे तो ग्राहक ने खुद को बदमाश बताते हुए भुगतान करने से इनकार कर दिया और गाली गलौज करने लगा। मामला यही नहीं रुका। आरोप है कि वो व्यक्ति रंगदारी की मांग करने लगा। कुछ ही देर बाद आरोपी अपने साथियों के साथ वापस लौटा और धारदार हथियार से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दुकान में जमकर तोड़फोड़ भी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर सबूत जुटाने में लगी हुई है। कुछ नहीं, एक दुकान पे आया, बाल झाड़ने के लिए आया। उसके बाद क्या नाम है, बाल कटवाया। कटवाने के बाद जाने लगा तो पैसे मांगे तो 50 रुपए बोले। किस चीज के पैसे मुझे जानता है, मैं दिनेश का छोटा वाला लड़का सूरज हूँ। हाँ, तो मैं बोला मुझसे क्या मतलब, मैं तो अपना काम किया, मुझे पैसे चाहिए। तो बोला अब तो उल्टा देगा मुझे 1000 रुपए के हफ्ते में, 1000 रुपए के हफ्ते देगा। और क्यों आप शब्द बोला? हाँ, अब शब्द बोला। उसके ताऊ उतने में सेब कटिंग करवाने आ गए। सेब कटिंग उसके ताऊ करवाने आए, उतने में बहुत बड़ी चाकू 2-3 लेके आए और 6-7 बंदे लेके आए। तो उसके ताऊ उठ के, चाचा थे या ताऊ थे, उनके घर ही के था, फिर कोई परिवार था, उतने में उसके चाटे लगा के भगा दिया। बेटों के हाथ में आए हैं 3-4 लड़के थे। आए तो दुकान पे बाहर से खींच रहे हैं, अंदर से उसको खींच रहे हैं। फिर उठा के टेबल से पूरी दुकान सब तोड़ दी है, पुलिस सब मार के, समझो। सब गल्ला में हाथ लगाया, सब करे, सब पूरी दुकान का पूरा नक्शा बदल दिया, सब तोड़ के। मतलब दुकान में तोड़ फोड़ कर दी? जी हाँ, नौकरी लिए सुआ लिए रखे थे। अच्छा। 3 लड़के जो थे सुआ ले रखे थे। किसको मारे? लड़के को मेरे। क्या नाम था लड़के? इरफान, एक का नाम जिशान है। तो दोनों के लगे हैं? हाँ, दोनों के लगे हैं। एक के तो 2-3 जगह से लगे हैं। यहाँ से दिल्ली के सीलमपुर से पूरा मामला, जहां एक सैलून संचालक के साथ मारपीट की गई। कुछ दबंग युवक उसके दुकान पर पहुंचे, बाल कटवाए और उसके बाद पैसे देने से इनकार कर दिया।
सैलून संचालक के साथ मारपीट और जानलेवा हमला करने का ये मामला, जहां 3-4 दबंग उसकी दुकान पर पहुंचते हैं, काम करवाते हैं उससे और बाद में पैसे देने से मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं। और जब वो पैसे मांगता है सैलून संचालक तो उसको धमकाया जाता है, धारदार हथियार से उसके ऊपर वार किया जाता है, हमला किया जाता है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे, एक तरफ राजधानी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाती है, सख्त लॉ एंड ऑर्डर की, और दूसरी तरफ ऐसे मामले जहां दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का खौफ नहीं है, वर्दी का खौफ नहीं है। और चलिए अब सीधा आपको ऋषिकेश लिए चलते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनवाते हैं। सच्चिदानंद जी महाराज, परमाध्यक्ष परमकेतन, और आज भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है जहां गोविंद देव गिरी जी महाराज के दर्शन हुए, पूज्य संबोधन हम सब सुनेंगे, श्रीमद् भगवत कथा में आने का सौभाग्य प्राप्त, और उसके हेतु बने हमारे बड़े भाई श्री श्याम अग्रवाल जी, जो बहुत ही हमारे श्याम सुंदर जी, और सच में बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं। अभी पूज्य स्वामी कह रहे थे कि पीआर बढ़ता है, व्यापार हो जाता है, व्यापार बढ़ जाता है, खूब सारी धन संपदा प्राप्त हो जाती है, लेकिन इस प्रकार का श्रीमद् भागवत कराने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है, और जिसको मिलता है उसको जो है भगवान की होता है, भगवान की इच्छा होती तभी श्रीमद् भागवत होता है। भगवान की कृपा श्री अरुण जी पर और उनकी धर्मपत्नी दोनों पर ही है, और उन्होंने कथा का आयोजन किया है। सतीश चंद्र पंत जी, किशन जी, बिशन जी राठी, अनुज महेश्वरी जी, देवेंद्र भट्ट जी, कोषाध्यक्ष राधा गोविंद सेवा समिति, और यहाँ की हमारी लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, एवं यहाँ उपस्थित सभी हमारे यहाँ कथा का श्रवण करने आए हुए सभी श्रद्धालुगण, सभी भक्तगण, सभी भाइयों एवं बहन, प्यारे बच्चों, मीडिया के सभी हमारे मित्र, सभी का मैं पूज्य संतगण, मैं आप सभी का आज इस बहुत ही माँ गंगा के स्थान पर आप सभी इस पूज्य भागवत कथा के श्रवण के लिए यहाँ आए हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, का अभिनंदन करता हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आप सबके सानिध्य में इस बहुत ही पुण्य अवसर पर आप सबका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सुत द्वारा अरुलक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अर्थात पुत्र, सुंदर पत्नी और धन संपत्ति तो किसी के भी पास हो सकती है, परंतु संतों का समागम और हरि कथा का श्रवण, ये दोनों ही दुर्लभ हैं, और ये तभी प्राप्त होते हैं जब सौभाग्य साथ में होता है, भगवान की कृपा होती है। और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए मुझे पूज्य सभी संतगणों के बाद और मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त हो रहा है, होता रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, अपितु स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का साकार रूप है। इसमें भक्ति भी है।
कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ कार्यक्रम से आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली प्रीत विहार में पार्किंग विवाद में हत्या हो गई। युवक की सीने में गोली मारकर हत्या की गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। राजधानी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में पार्किंग को लेकर हुए छोटे से विवाद ने खूनी रूप ले लिया। एक व्यक्ति ने दूसरे युवक को गोली मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल प्रीत विहार के एक मकान में मृतक का भाई का रहता था। इसी मकान की एक मंजिल पर आरोपी भी किराएदार के रूप में रहता था। दोनों के बीच पार्किंग को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। छोटी छोटी बात पर अक्सर तीखी बहस होती थी। घटना के दौरान पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ और आरोपी ने गोली चलाई। पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पूरा मामला दिल्ली के प्रीत विहार का है, जहां पार्किंग को लेकर दो युवकों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसने खूनी रूप ले लिया। एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। युवक के सीने पर देखिए गोली मारकर हत्या की गई। चाकू से भी वार किए गए। वारदात के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। सीने में गोली मारी और युवक की जान ले ली। ये पूरा विवाद पार्किंग को लेकर शुरू हुआ। पहले तीखी बहस दोनों युवक के बीच होती थी। कई दिनों से विवाद चल रहा था। अचानक से इस बहस ने खूनी रूप ले लिया और एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी, जिसकी वजह से एक युवक की हत्या हो गई। अब फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। टीसीएस केस में निदा खान की जमानत पर सुनवाई। अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। निदा खान ने प्रेग्नेंट होने का दावा किया है। गर्भावस्था का हवाला देकर उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की है और नासिक की सत्र अदालत अब इस मामले की सुनवाई कर रही है। नासिक की टीसीएस यूनिट में कथित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी निदा खान ने गर्भ अवस्था यानी प्रेग्नेंट होने का हवाला देकर अग्रिम जमानत की मांग की है। इसी को लेकर आज इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। मामले की आरोपी महिला कर्मचारी निदा खान ने अपनी 2 महीने की गर्भावस्था का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। निदा खान के वकील ने अदालत में दलील दी है कि उनके मुकव्विल पर लगी धाराएं 7 साल से कम सजा वाली है और उन पर अन्य महिलाओं की अस्मिता भंग करने का आरोप भी लागू नहीं होता है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें एक महिला एचआर मैनेजर भी शामिल है। हालांकि निदा खान अभी फरार बताई जा रही है। तो देखिए, एक तरफ निदा खान इस पूरे मामले को लेकर यानी अवैध धर्मांतरण से जुड़ा ये पूरा मामला जिसमें निदा खान फरार है। निदा खान अभी फरार है, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की उन्होंने मांग की और आज इस मामले में नासिक की अदालत सुनवाई करेगी। टीसीएस केस में निदा खान ने अग्रिम जमानत की मांग है। आज कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। और देखिए, अब आपको समझाते हैं इस मामले से जुड़े हर अपडेट के बारे में। देखिए, सबसे पहले आखिर निदा खान कौन है ये भी समझिए। लेडी कैप्टन के नाम से वो फेमस थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी की एचआर है निदा खान। एचआर निदा खान केस की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। आरोपी निदा खान फिलहाल फरार चल रही है। जब से ये केस शुरू हुआ है और सामने आया है, निदा खान फरार बताई जा रही है। जनवरी 2021 में निदा ने ज्वाइन किया था टीसीएस फर्म और मुंबई के भिवंडी की रहने वाली है निदा खान। जनवरी 2021 में उसने फर्म ज्वाइन करी। मुंबई की वो रहने वाली बताई जा रही है। इसी साल निदा खान ने कंपनी से इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद से निदा खान का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वो फरार बताई जा रही है। अब देखिए, ये भी समझिए निदा खान कौन है वो हमने आपको बताया, लेकिन अब उनके ऊपर आरोप क्या है, आखिर क्यों पुलिस उनकी तलाश कर रही है, क्यों ये मामला अब कोर्ट पहुंचा है, क्या है ये सीएस कांड। नए लोगों को फंसाती थी निदा,
पहले दोस्ती करती थी, फिर भरोसा बनाती थी। नमाज, कलमा और हिजाब की वो ट्रेनिंग लड़कियों को, मासूम बच्चों को देती थी। टीसीएस कांड में कौन कौन आरोपी है वो भी समझिए। शाहरुख कुरैशी आरोपी है, साथ ही शाफी शेख इस मामले में आरोपी है, आसिफ अंसारी आरोपी है। ये पूरा अवैध धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था। ये वो नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर जो इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता या आरोपी बताए जा रहे हैं। रजा मेमन ये वो नाम है जो पुलिस की हिट लिस्ट में इस वक्त है। लेकिन अब ये भी समझिए, देखिए निदा खान पर क्या आरोप पुलिस ने लगाए हैं। ये नए लोगों को बहलाती थी, फुसलाती थी, मासूम लड़कियों और हिंदू महिलाओं को निशाना बनाती थी। पहले ये दोस्ती करती थी, फिर भरोसा बनाती थी और उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग और बुर्का पहनने की ट्रेनिंग। बुर्का पहनने का ये महिलाओं पर दबाव बनाती थी, शारीरिक तनाव उन्हें दिया जाता था, निजी जीवन में भी दखल दी जाती थी। तो लोगों को ये फंसाती थी, मासूम लड़कियों को निशाना बनाती थी और ये पूरा धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा था। नमाज, कलमा और बुर्का पहनने की ट्रेनिंग इसमें शामिल है। लोगों से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के दबाव बनाए जाते थे। शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का भी निदा खान पर आरोप है। फिलहाल निदा खान फरार चल रही है। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। निदा खान का कहना है कि वो 2 महीने की गर्भावस्था यानी प्रेग्नेंट है और इसी वजह से उन्हें अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में स्थित एक पटाखा बनाने वाली यूनिट में जोरदार धमाका होने के बाद बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रविवार को फैक्ट्री बंद रहती है, इसके बाद भी काम हो रहा था। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 विशेष टीमें गठित की गई है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए फैक्ट्री रविवार को भी चल रही थी, संचालित हो रही थी। वहीं हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पूरी जांच की जा रही है। पूरा मामला तमिलनाडु से, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक से बड़ा धमाका हो गया, कई महिलाओं की मौत हुई है। कुल मिलाकर 30 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आरोप है कि फैक्ट्री में जो सेफ्टी मेजर्स है वो पूरे नहीं थे, उनका उपयोग नहीं किया गया था और साथ ही रविवार को भी फैक्ट्री संचालित हो रही थी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनए न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।